इस वीडियो में हम देखेंगे कि शरीर को 3 या 3 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ करके उन हिस्सों पे ध्यान कैसे लगाया जाए। अगर शरीर को 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए आपने एक हिस्सा पेट से लेकर के ऊपर का और एक हिस्सा नितंब से लेकर नीचे का माना है, तो अगर 3 टुकड़ों में तोड़ना है तो आप ऐसे कर सकते हो। वैसे करने को आप चाहो जैसे कर सकते हो, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ वो कुछ कुछ उदाहरण है, आप अपने मन के हिसाब से भी हिस्सों को तोड़ करके देख सकते हो। अब आप 3 टुकड़ों के लिए आप गर्दन से ऊपर का एक हिस्सा मान सकते हो, कंधे से लेकर के पेट तक का एक हिस्सा मान सकते हो, और पेट से नीचे नितंब से लेकर के पगथली तक का एक हिस्सा मान सकते हो, जिसमें दोनों पैरों को एक हिस्सा माना है। अब 4 हिस्सों में तोड़ना है तो यही हिस्से रख करके दोनों पैरों को एक एक हिस्सा मान सकते हो। मतलब इस तरफ का दायां नितंब और दायां पैर एक हिस्सा हो गया, और बायां नितंब बायां पैर एक हिस्सा हो गया। अब 5 हिस्सों में तोड़ना है तो दोनों हाथों को एक साथ एक हिस्सा मान लो, और कंधे से लेकर के पेट का जो हिस्सा है उसे एक हिस्सा मान लो। अब 6 हिस्सों में करना है तो कंधे से लेकर के छाती का एक हिस्सा मान लो, और छाती से नीचे जो पेट का हिस्सा है उसे एक हिस्सा मान लो। फिर 7 हिस्सों में करना है तो दोनों हाथों को जो एक हिस्सा माना था उन दोनों हाथों को आप अलग अलग हिस्सा मान लो। फिर 8 हिस्सों में करना है तो फिर आगे और हिस्सों में तोड़ने के लिए ऐसे गिनती मत रखो, बस तोड़ते जाओ। जो गर्दन से लेकर के सर तक का एक हिस्सा माना था, इसमें गर्दन को एक अलग हिस्सा मान सकते हैं, फिर ठोड़ी से सर तक का एक हिस्सा मान सकते हैं, फिर आंख से ठोड़ी का एक हिस्सा मान सकते हैं और उसमें सर को अलग कर सकते हैं। जो पूरा पैर एक हिस्सा माना था उसमें जांग अलग कर सकते हैं, और घुटने से लेकर के पगथली मतलब पग के तले तक का एक हिस्सा मान सकते हैं। इन हिस्सों को और बारीकी से तोड़ने के बारे में अगले एक और वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर दूसरी चीजों पे आगे बढ़ेंगे।